डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। कानून व्यवस्था पर धामी सख्त दिए कड़े निर्देश, कानून व्यवस्था से कोई समझौता नहीं। चंपावत में मनरेगा मसले पर कांग्रेस का फूटा गुस्सा, कलेक्ट्रेट कूच पर पुलिस से भिड़ंत, शांतिपूर्ण प्रदर्शन को रोकने पर भड़के कांग्रेसी। टिहरी गढ़वाल में व्यापार मंडल ने किया बाजार बंद, प्रशासन से मेले को सुचारू रूप से चलवाने की उठाई मांग। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है उत्तराखंड बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था से कोई समझौता नहीं किया जाएगा और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने पुलिस को निर्देश दिए कि आम आदमी के साथ मानवीयता और संवेदनशीलता के साथ व्यवहार किया जाए और निर्दोष नागरिकों को परेशान न किया जाए। मुख्यमंत्री ने लैंड फ्रॉड के मामलों पर कठोर कानून बनाने के निर्देश दिए और कहा कि भूमि से जुड़े अपराधों में संलिप्त लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने अपराध नियंत्रण के लिए प्रशासनिक आत्ममंथन और पुलिस व प्रशासन के बीच समन्वय की आवश्यकता पर बल दिया। मुख्यमंत्री ने राजस्व व्यवस्था की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि राजस्व के वैकल्पिक स्रोत बढ़ाए जाएं और राज्य मामलों में देरी न की जाए। उन्होंने जन शिकायत निवारण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए निर्देश दिए कि मुख्यमंत्री घोषणाओं का 100% क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए और योजनाएं धरातल पर दिखाई दे। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने पुलिस को निर्देश दिए कि आपराधिक मामलों की विवेचना अनावश्यक रूप से लंबित न रखी जाए और रात्रि गश्त को और अधिक सघन किया जाए। वहीं नशा मुक्ति अभियान को जन आंदोलन के रूप में संचालित करने के निर्देश भी दिए गए। मुख्यमंत्री ने अभियोजन व्यवस्था को मजबूत करने और कारागार विभाग में सुधार के लिए भी निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के खुलने के बाद पर्यटकों की संख्या में भारी वृद्धि की संभावना जताई और अधिकारियों को आवश्यक तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि कैंची धाम बाईपास जून तक पूरा कर लिया जाएगा, जिससे श्रद्धालुओं और पर्यटकों की बड़ी राहत मिलेगी। केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत नवीनतम बजट पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रेस वार्ता करते हुए इसे विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने वाला और देश के हर वर्ग की आकांक्षाओं को पूरा करने वाला बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यह बजट लोकल फॉर वोकल को मजबूती देता है, लोक कल्याणकारी है तथा इस बजट में राज्यों की परिस्थितियों और अपेक्षाओं के अनुरूप नीतिगत प्रावधान किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने विशेषतः उत्तराखंड के संदर्भ में बजट को महत्वपूर्ण करार दिया और कहा कि इस पर्वतीय राज्य के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, कृषि, उद्योग तथा युवा व महिला सशक्तिकरण संबंधी प्रावधानों का समावेश किया गया है। मुख्यमंत्री धामी ने यह भी रेखांकित किया कि बजट को राज्यों की विविधता व विशेष जागरूकता की जरूरतों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है, जो संघीय ढांचे में एक संयोजन की भूमिका दर्शाता है। अभी सुझाव हम लोग ले रहे हैं और अभी 7 तारीख को मैं खुद ही एक बड़ी बैठक होने वाली है इसको बजट को लेकर, जिसमें लोग हर वर्ष अपने सुझाव देते हैं और जन जन की सरकार जन जन के द्वारा एक कार्यक्रम चल ही रहा है, उसको 20 दिन और विस्तारित कर दिया है। लगभग मुझे लगता है कि 5 लाख के लगभग आवेदन अभी तक उसमें मिल चुके हैं और दूर दराज के क्षेत्रों में जाकर सरकार के सभी प्रशासनिक विभागों ने बहुत शानदार तरीके से लोगों की जो समस्याएं हैं उनके समाधान का काम किया है और जो छूट गए हैं, जो अभी रह गए हैं, इसलिए उस कार्यक्रम को 20 दिन के लिए आगे बढ़ाया है। 20 दिन अभी और तेजी से कार्यक्रम चलेगा। सभी हमारे जनप्रतिनिधियों से लेकर सभी प्रमुख अधिकारीगण, हमारे सभी जिलाधिकारी, मैं भी स्वयं और हमारे सभी आदमी मंत्रीगण सभी भाग लेंगे और सब लोग लगातार भाग भी ले रहे हैं, मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। मनरेगा योजना के स्वरूप से छेड़छाड़ के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आक्रोश सड़कों पर फूट पड़ा है। पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत कांग्रेस जिला अध्यक्ष चिराग
फर्तियाल के नेतृत्व में कार्यकर्ता जिला कलेक्ट्रेट की ओर कूच कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही जबरन रोक दिया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक हुई, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया। स्वयं जिला अध्यक्ष फर्तियाल पुलिस से भिड़ गए। प्रदर्शन में शामिल पूर्व विधायक हिमेश खरगवाल और पूर्व दर्जा राज्य मंत्री निर्मला गहतोड़ी ने सरकार पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक जुलूस को रोकना भाजपा सरकार की तानाशाही मानसिकता को उजागर करता है। उन्होंने आरोप लगाया कि रोजगार देने वाली मनरेगा योजना को कमजोर कर गरीब मजदूर और ग्रामीण जनता से उनका हक छीना जा रहा है। कांग्रेस नेताओं ने केंद्रीय बजट को भी गरीब विरोधी और जन विरोधी बताते हुए कहा कि भाजपा सरकार हर मोर्चे पर जनता को ठगने का काम कर रही है। उनका कहना था कि बजट में आम आदमी को कोई राहत नहीं दी गई है और अब मनरेगा जैसी योजनाओं को बदलकर सरकार मजदूरों की रोजी रोटी पर सीधा वार कर रही है। 4 दर्जन से अधिक कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। हालात को संभालने के लिए एसडीएम सदर अनुराग आर्य भी मौके पर मौजूद रहे और पहुंचे। आंदोलनकारियों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ता सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। कांग्रेस नेताओं ने साफ चेतावनी दी कि यदि मनरेगा के साथ की जा रही छेड़छाड़ बंद नहीं की गई तो जिला स्तर से लेकर राज्य स्तर तक आंदोलन और तेज किया जाएगा। उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने प्रदेश सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जिला और तहसील बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है, जबकि विकास खंड के लिए केंद्र सरकार की अनुमति जरूरी है। उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण को कहा कि वे इस मामले में जानकारी लें और अपने ज्ञान को बढ़ाएं। हरक सिंह रावत ने कहा कि किसी एक नए जिले में कई राजकीय मेडिकल कॉलेज हो सकते हैं और उन्होंने कोटद्वार में राजकीय मेडिकल कॉलेज के मुद्दों पर विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी को ज्ञान देने की पेशकश की। उन्होंने कहा कि वे कोटद्वार से विधायक रह चुके हैं और उनके पास एक लंबा राजनीतिक अनुभव है, जिसे वे ऋतु खंडूरी के साथ बांटने को तैयार हैं। हरक सिंह रावत ने कहा कि ऋतु खंडूरी उनकी छोटी बहन है। उन्होंने कहा कि वे ऋतु खंडूरी को संसदीय ज्ञान और विभागीय ज्ञान देने को तैयार है। हरक सिंह रावत ने इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चाएं शुरू हो गई हैं। आपको बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण कोटद्वार से विधायक हैं और हरक सिंह रावत का बयान ऐसे समय आया है जब प्रदेश में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। इसलिए कह रहा हूं कि जैसे वो कह रहे साहब कि जिला बनाने का अधिकार जो है केंद्र सरकार से, केंद्र का मैं छोटी बहन को सीखने की जरूरत है ना। विधायक होगी, विधानसभा अध्यक्ष होगी, इसका प्रोटोकॉल तो बढ़ जाएगा विधानसभा अध्यक्ष बन के। धामी का प्रोटोकॉल तो बढ़ गया, मुख्यमंत्री बनेगा, लेकिन सीखना तो पड़ेगा ही ना, सीखना तो पड़ेगा ही। जब मैं पहली बार मैं भी मंत्री बना था, मुझे खुद नहीं पता था कि कौन सी फाइल पे कौन सेक्रेटरी तक जाएगी, कौन मुख्यमंत्री तक जाएगी, कौन मंत्री तक जाएगी, किसके अनुमोदन से अधिकार हो जाएगा। तो अब मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिला बनाने का अधिकार 100% प्रदेश सरकार को है। तहसील बनाने का अधिकार 100% प्रदेश सरकार को है। विकास खंड बनाने का अधिकार प्रदेश सरकार की सिफारिश पर। मैंने जैसे जिले बनाए, बागेश्वर जिला बनाया, एक झटके में जियो निकल गया, जियो बन गया, बागेश्वर बन गया, रुद्रप्रयाग बन गया, चंपावत बन गया। लेकिन कपकोट मैंने विकास खंड बनाना था, कपकोट। खबर हरिद्वार से है, जहां भोजन माताओं ने अपने मानदेय में बढ़ोतरी की मांग को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में भोजन माताएं एकत्र होकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपनी समस्याओं से प्रशासन को अवगत कराया। भोजन माताओं का कहना है कि वे वर्षों से बेहद कम मानदेय पर काम कर रही हैं, जबकि महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। इतने कम वेतन में परिवार का भरण पोषण करना मुश्किल हो गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार उनकी मेहनत के अनुरूप मानदेय नहीं दे रही है, जिससे उनमें रोष व्याप्त है। प्रदर्शन कर रही भोजन माताओं ने तत्काल वृद्धि करने, समय पर भुगतान सुनिश्चित करने तथा उन्हें सामाजिक सुरक्षा सुविधाएं देने की मांग की। भोजन माताओं ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र सकारात्मक कार्रवाई नहीं की गई तो वे आंदोलन को और तेज करने के लिए मजबूर होंगी। 4 फरवरी से 6 फरवरी तक हरिद्वार में राजनीतिक और आध्यात्मिक शक्तियों का जमावड़ा लगने जा रहा है। भारत माता मंदिर के
पर परमाध्यक्ष रह चुके और निर्वतमान शंकराचार्य स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी की समाधि स्थल और मूर्ति के अनावरण कार्यक्रम पर आयोजित किए जा रहे 3 दिवसीय कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, पुष्कर सिंह धामी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव सहित कई केंद्रीय मंत्री और आध्यात्मिक जगत से जुड़ी हुई बड़ी हस्तियां प्रतिभाग करने जा रही हैं। 2 सत्र में होने वाले इस कार्यक्रम में न केवल सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे बल्कि आध्यात्मिक और सनातन की मौजूदा स्थिति को लेकर भी परिचर्चा की जाएगी। जूना पीठाधीश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी ने बताया कि 3 दिन तक देश की राजनीतिक और आध्यात्मिक शख्सियत को यहाँ जमावड़ा लगेगा, जिसका उद्देश्य स्वामी सत्यमित्रानंद जी की समाधि स्थल और प्रतिमा का अनावरण और साथ ही देश कल परिस्थिति पर चर्चा रहेगा। स्वामी ललितानंद गिरी ने कहा कि स्वामी सत्यमित्रानंद जी स्वामी विवेकानंद और शंकराचार्य के जीवन से सीख लेते हुए आगे बढ़े और वे अकेले ऐसे संत थे जिन्होंने सनातन के प्रचार के लिए शंकराचार्य पद से भी इस्तीफा दे दिया था, क्योंकि शंकराचार्य को विदेश जाने की अनुमति नहीं होती। उन्होंने कहा कि ऐसे महापुरुष के जीवन से सभी को प्रेरणा लेनी चाहिए। उत्तराखंड के चंपावत जिले में आग की 2 अलग अलग घटनाओं में 2 परिवारों को भारी नुकसान हुआ है। जड़ा कुलेठी गांव में एक मकान जलकर राख हो गया, जबकि लोहा घाट के पाटन गांव में एक गौशाला आग में जल गई। ग्रामीणों और दमकल विभाग की कोशिशों के बावजूद आग पर काबू पाने में देर हुई, जिससे नुकसान बढ़ गया। प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और प्रभावित परिवारों को राहत देने का आश्वासन दिया है। उत्तराखंड में ट्राउट मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। देहरादून के IRDT में आयोजित एक कार्यक्रम में पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने ट्राउट प्रोत्साहन योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत राज्य सरकार 90% राशि वहन करेगी, जबकि लाभार्थी को केवल 10% का अंशदान करना होगा। योजना में प्राकृतिक दुर्घटनाओं से मछली और अवसंरचनाओं को बीमा कवर की शामिल है। इस पहल से राज्य में स्वरोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां ऊधम सिंह नगर के दमगढ़ा क्षेत्र में 125 एकड़ भूमि पर प्रशासन द्वारा की गई कार्यवाही को खटीमा कांग्रेस विधायक भुवन चंद कापड़ी ने गलत ठहराया है। आयोजित प्रेस वार्ता में विधायक कापड़ी ने कहा कि जिस तरीके से पुलिस बल के साथ खेतों को ट्रैक्टरों से जोतवाया गया है, वह पूरी तरह असंवैधानिक और अव्यवस्थित है। उन्होंने आरोप लगाया कि कार्यवाही में शामिल ट्रैक्टरों पर नंबर प्लेट तक नहीं थी। अगर न्यायालय या SDM का कोई आदेश था तो पहले संबंधित पक्ष को नोटिस दिया जाना चाहिए था और आदेश को सार्वजनिक किया जाना जरूरी था। कब्जा लेने की स्थिति में धारा 145 के तहत विधिवत नोटिस जारी किया जाना चाहिए था। विधायक ने कहा कि मुख्यमंत्री आवास से मात्र 500 मीटर की दूरी पर ऐसी कार्यवाही से क्षेत्र में दहशत का माहौल है। उन्होंने बर्बाद फसलों का मुआवजा संबंधित अधिकारियों से वसूलने और पूरे मामले की CBI जांच की मांग की। इस मुद्दे को विधानसभा में उठाने की बात भी कही है। रुद्रपुर शहर को मॉडल सिटी के रूप में विकसित करने की दिशा में महापौर विकास शर्मा ने प्रशासनिक अमले के साथ विभिन्न क्षेत्रों का व्यापक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान निर्माणाधीन कार्यों की समीक्षा के साथ आगामी 14 फरवरी को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा प्रस्तावित लोकार्पण व शिलान्यास कार्यक्रमों की रूपरेखा तय की गई। नेशनल हाईवे चौड़ीकरण में बाधा बन रहे बस टर्मिनल कार्यालयों की शिफ्टिंग को लेकर महापौर ने परिवहन निगम व विद्युत विभाग को तुरंत निर्देश दिए। किच्छा बाईपास पर जेसीज स्कूल के समीप 30 दुकानें वाला नया वेंडिंग जोन बनाया जाएगा, जिसमें शौचालय, पेयजल व स्वच्छता की आधुनिक सुविधाएं होंगी। सब्जी मंडी क्षेत्र में 2 मंजिला हाईटेक शौचालय तथा शिवनगर में पार्क निर्माण की भी योजना घोषित की गई। महापौर ने कहा कि 14 फरवरी रुद्रपुर के विकास इतिहास का स्वर्णिम दिन होगा।
टिहरी जनपद के लंबगांव में नगर पंचायत द्वारा लगाए गए मेले के विरोध में व्यापारी एकजुट हो गए। नगर पंचायत अध्यक्ष रोशन रांगड़ के खिलाफ आक्रोश जताते हुए व्यापारियों ने बाजार बंद रखा। सूचना पर पहुंचे तहसीलदार आनंद पाल की मध्यस्थता से सहमति बनी कि 7 दिवसीय मेला अब केवल 5 दिन चलेगा। व्यापारियों ने आगे भी मेले का विरोध किया करने की बात कही, जबकि नगर पंचायत अध्यक्ष ने प्रशासन से मेले को सुचारू रूप से चलवाने की मांग की। व्यापार मंडल अध्यक्ष राजीव पंवार ने बताया कि नगर पंचायत ने व्यापार मंडल की अनदेखी की है। इसके बाद व्यापार मंडल को धरना प्रदर्शन के लिए विवश होना पड़ा। व्यापार मंडल के बिना जानकारी के नगर पंचायत अध्यक्ष द्वारा मेला शुरू करवा दिया गया, जिसके बाद व्यापार मंडल ने विरोध किया और व्यापार मंडल मेले का पूरा विरोध करता है। भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष सत्येंद्र कुमार के नेतृत्व में दर्जनों कार्यकर्ताओं ने तहसील पहुंचकर क्षेत्र का माहौल खराब करने वालों के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया और एसडीएम रविंद्र जुवाठा को ज्ञापन देकर कठोर कार्रवाई की मांग की। भीम आर्मी में विज्ञापन में लिखा है कि सितारगंज के तमाम क्षेत्रों में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आदि धर्मों के लोग अमन और शांति प्रिय तरीके से रहते हुए अपना रोजमर्रा का कार्य चलाते हैं, लेकिन कुछ समय कुछ तथाकथित संगठनों के द्वारा मुस्लिम समुदाय को निशाना साधते हुए दुकान खाली करवाना और दुकानों के नाम बदलना तथा धर्म पूछकर प्रताड़ित करने की घटनाएं निरंतर बढ़ रही हैं, जिससे अमन पसंद सितारगंज में रह रहे लोगों में आपसी भाईचारा प्रभावित हो रहा है। शक्ति फॉर्म में फेरी के दौरान एक 60 वर्षीय बुजुर्ग को धर्म पहचान कर सोशल मीडिया पर आधार कार्ड के नाम पर प्रताड़ित किया गया, जिस वजह से वह बुजुर्ग डरे सहमे हुए कुछ दिनों से शक्ति फॉर्म में एक विशेष समुदाय के लोगों को टारगेट करते हुए उनकी दुकानें खाली कराने और उनको पुनः दुकान न खोलने को लेकर कुछ संगठनों के द्वारा डराया धमकाया जा रहा है। मुझे आशंका है कि हिंदू और मुस्लिम में जहर घोलने का कार्य कुछ चंद लोगों द्वारा किया जा रहा है। प्रशासन उन लोगों को चिन्हित करते हुए ठोस कार्यवाही करे जिससे सितारगंज और आसपास के लोग आपसी भाईचारा में अमन और चैन से आपस में मिलकर रह रहे हैं। जनपद ऊधम सिंह नगर के काशीपुर में तेंदुए के लगातार ऐतिहासिक द्रोण सागर टीले पर वन विभाग की टीम के द्वारा लगाए गए पिंजरे में एक और तेंदुआ कैद हो गया। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने तेंदुए को सकुशल रेस्क्यू किया। पिछले काफी समय से काशीपुर के द्रोणा सागर टीले पर तेंदुए की दस्तक देखी जा रही थी, जिसके बाद अब तक 1 महीने के भीतर 3 गुलदार पिंजरे में आ चुके हैं। देर शाम तक तेंदुआ फिर एक बार वन विभाग के लगाए गए पिंजरे में कैद हो गया। तेंदुए के पकड़े जाने से टीला परिसर और आसपास के क्षेत्रों में फैली दहशत कम हो गई। तेंदुए को पकड़ने में वन कर्मचारियों ने अहम भूमिका निभाई। वन विभाग की सतर्क रणनीति के बाद टीले पर एक के बाद एक तेंदुए को सुरक्षित रूप से पिंजरे में कैद किया गया। बताया जा रहा है कि द्रोणा सागर टीला क्षेत्र में लंबे समय से तेंदुए की आवाजाही बनी हुई थी। समय समय पर तेंदुए के दिखाई देने से न केवल किले में कार्यरत कर्मचारियों बल्कि आसपास के रिहायशी इलाकों में भी रहने वाले लोगों में भी भय का माहौल था। पहले भी तेंदुए की मौजूदगी को लेकर कई शिकायतें सामने आ चुकी हैं। तेंदुए के पकड़े जाने के बाद कर्मचारियों और स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली। वन विभाग की ओर से आगे की कार्यवाही की जा रही है। तो फिलहाल उत्तराखंड बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।